नमस्कार भैया। पीवाई क्लासेज 2002 में आप सबके स्वागत बाटे। आज अपने क्लास के दूसरा वीडियो बाटे। आज हम सब पढ़ब टेंस में जितनी जानकारी है आप सबका इसका जाने का है। उसके बाद आपका ए पे विचार करेगा। अगर आप कक्षा 6 से 12 तक दोनों भी क्लास में आ तो आप ए पे विशेष फोकस करिए और नोट्स लेके बैठिए, एक नोट करिए। आप टेंस पढ़े तरीका चेंज करें और समझेगा। आज के बाद टेंथ में आपको कोनो प्रॉब्लम ना हो, ये मां चैलेंज है, आपको कोनो दिक्कत ना हो, बस वीडियो पे बना रहिए, आप अंत तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसे टेंस होता क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, काल कहा जाता है। और काल का दूसरा नाम होता है समय। समय तो हमारा डिफिनीशन जो होगी, परिभाषा जो होगी, समय को टेंस या काल कहा जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग टेंस के प्रकार पे। तो भैया टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एक हिंदी में वर्तमान काल बोला जाता है, वर्तमान काल बोला जाता है। और दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एक हिंदी में भूतकाल बोला जाता है। और तीसरा टेंस अपन होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है, भविष्य काल। अब हमारे पास क्वेश्चन एक होता है कि व्हाट इज टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस विदाउट, क्योंकि टाइम मींस होता है समय। टाइम मींस होता है समय। तो हमारी इंग्लिश में जो परिभाषा हो उसका हम बोला कि टाइम इज कॉल्ड टेंस। अगर क्वेश्चन और जो करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपका जवाब होए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन का होता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करब, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करब, फ्यूचर की पहचान कैसे करब। तो भैया आप टेंस के बारे में जानकारी ले लेंगे कि टेंस 3 प्रकार होते हैं, लेकिन पहचान में आपका प्रॉब्लम होती है। तो पहचान होते हैं हूं, हो, है, हूं और हो। ये 3 शब्द एक का था, थी, थे, पास्ट पे बात, था, थी, थे। और गागी के फ्यूचर पे बात, गागी के। अब आपका बोले का वर्ड है। अगर मान ला आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बेटा ये बतावा कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, तो आप सीधा बोलिए। जैसे कोई वाक्य मैं कह दूं राम जाता है, मैं कह दूं कि राम जाता है। अब हम आपसे क्वेश्चन करें कि इसमें कौन से टेंस पार्ट है, तो आप क्या बताइए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक पे ध्यान देगा, ये कहां बात है, हिंदी वाक्य क्या है, का बात है, हिंदी वाक्य। और एक है अंत में बात है ना, अंत में है बात है। तो टेंस के पहचान जो होते हैं अंत में होते हैं। कहां में होता है, अंत में। बोलना कैसे, डिफिनीशन बोलना कैसे है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो हमें सीधा बोलेगा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आज में से कोनो एक लगा होए वह प्रेजेंट टेंस होए। अब अगले की पहचान पास्ट टेंस किसे कहते हैं आपको बताओ एक बार। तो सीधा बोलिए कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि में से कोनो एक लगा हुआ पास्ट टेंस होता है। ऐसे सेम डिफिनीशन फ्यूचर को भी आता है। जौने हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, के आदि में से कोनो एक लगा हुआ है वह फ्यूचर टेंस हो जाता है। ये तो रही अपने टेंस के पहचान। अब टेंस के प्रकार में हम लोग आए थे। देखिए प्रेजेंट टेंस के कई भाग होते हैं, पास्ट के कई भाग होते हैं, फ्यूचर के कई भाग होते हैं। तो भैया प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। ये तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। टोटल टेंस 12 हो जाते हैं। ये तीनों टेंस मिला के 12 टेंस पढ़ने को हम बताएगा। तो अब एक बार रिवीजन पे आइए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। टोटल टेंस मिला के 12 टेंस हो जाते हैं। आपको सीधा सा सीधा बताना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ये तो टेंस की पहचान थी, सिर्फ और सिर्फ टेंस की पहचान रही। आगे हम जानकारी की दे जहां कि किसी भी या कोई भी सेंटेंस या टेंस का पहचान करने के लिए ये 4 चीजें तो जरूरी है, लेकिन किसी भी टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है, टेंस का ट्रांसलेशन टेंस का ट्रांसलेशन 7 बातों पे डिपेंड करता है। 7 बात पे टेंस के ट्रांसलेशन डिपेंड करता है। अगर ये 7 चीजें आपका आवत याद, आप ट्रांसलेशन बहुत तगड़ा करिए। अगर ना आवत याद, शायद आप ट्रांसलेशन ना कर पाएंगे और बहुत समस्या आ जाता है। तो कोनो भी टेंस के ट्रांसलेशन करता ही सबसे पहले आपका सब्जेक्ट के नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं या क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है। पहली पॉइंट ये थी सब्जेक्ट की पहचान। दूसरा मेन हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक की पहचान क्या होता है, एक कैसे जगह कौन हेल्पिंग वर्ब लागे। तीसरा पॉइंट ये होता है कि मेन वर्ब क्या होता है।
मेन वर्ब। उसके बाद चौथा पॉइंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पांचवा पॉइंट जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, पांचवा पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। छठा पॉइंट जाता है, छठा पॉइंट जाता है आपके कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोला जाता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस ये हो गया। और सातवां जो पॉइंट होता है ये होता है चिन्ह, चिन्ह। आते हैं हम लोग ध्यान देते हैं। देखो भैया कौनो भी टेंस का ट्रांसलेशन कर रहा है हमें 7 बात पे विशेष ध्यान देना है। पहली बात सब्जेक्ट का होता है, एक पहचान कैसे होता है, कहां कौन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इसकी पहचान लोग होती है कौन लगाकर। मुख्य क्रिया में अगर आप कौन लगा के प्रश्न करिए वहां सब्जेक्ट में जैसे हम वाक्य देख रहे हैं कि राम जाता है ना, मुख्य क्रिया का हुआ जाता, तो कौन जाता है राम, कौन लगाएगी सब्जेक्ट को पता हुई है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब माने होते सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब माने का होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पहचान का होता है या सहायक क्रिया बोध का। तो सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो दो उपवाक्यों को जोड़ती है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है, वही सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया टेंस के अनुसार हमें समझना होता है, टेंस के अनुसार दी जाती है। अगला है मेन वर्ब। मेन वर्ब माने भैया इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करे तो मुख्य क्रिया की सबसे बड़ी भूमिका होता है। और मुख्य क्रिया अगर आपको आ गई तो टेंस का 50% हल आप कर लेंगे। आगे मुख्य क्रिया माने मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मींस होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया की दो पहचान होती है। पहली पहचान ये होता है कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जिसके या जौने हिंदी वाक्य के अंत में ना तो उच्चारण हो गया वही मुख्य क्रिया है। जैसे यहाँ पे जाना, ये तो टेंस की पहचान है ता है, इसको हटा दो, इसे आगे हम बताएंगे। लेकिन जा बजाना इसी में ना जुड़ रहा है क्योंकि जाना ना का उच्चारण निकाला, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मुख्य क्रिया कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, जैसे मुझे किसी को पैसा देना है 10-20 रुपए, तो मैं उसे डायरेक्ट ना दे करके किसी दूसरे से दिलवा दूं, वही क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान होती है किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना। जैसे मैं बोलूं कि मैं राधा को 10 रुपए देता हूं, किसे देता हूं, राधा को, तो किसे या किसको लगा करके मेन वर्ब की पहचान हो जाती है, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाती है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष माने सीधा सीधा कोई काम किसी से करवा लो या कर दो। जैसे इसमें इसकी पहचान होती है क्या लगाकर प्रश्न करना। जैसे मैं राम को 100 रुपए दिया, तो किसको दिया, क्या दिया, 100 रुपए दिया, क्या लगाकर क्या मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें में लगाओ, जिसके साथ में लगाओ। जैसे मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाता हूं, आप लिख लेते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे मुझे क्या पहचानना है, कॉम्प्लीमेंट पहचानना, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे स्कूल के साथ में लगा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्कूल में। अगला है चिन्ह। तो टेंस के ट्रांसलेशन में 3 चिन्ह प्रयोग होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव में हिंदी वाक्य में पूर्ण विराम लगा था, देखा अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोला जाता है। और यही सेम चीज नेगेटिव में लगा था, पूर्ण विराम हिंदी वाक्य में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसमें फुल स्टॉप लगा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा था। यही 2 प्रकार के चिन्ह जो है टेंस में हमें ट्रांसलेशन करने का काम लगा है। अब ये तो था टेंस का। अब देखा टेंस का पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। सबसे पहली बात तो पहचान करी थी। पहचान का होता है, पहचान होता है हूँ और हो। आपको बोले का बाटे बताए रहे कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो आदि में से कौनो एक लगा हुए वहां पे प्रेजेंट टेंस हुए। और प्रेजेंट टेंस के पार्ट की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में साधारण वर्तमान काल बोला जाता है। साधारण वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में साधारण वर्तमान काल बोला जाता है। एक पहचान होता है, पहचान होता है, ता है, ती है,
ते हैं अथवा ता हूं, अथवा ता हूं। आपका बोले का वर्ड है, बोले वर्ड है कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अथवा ता हूं, आदि में से कौनो एक लगा हुए, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुए। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट का पार्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक हिंदी में बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, एक हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब काम अपूर्ण है, अभी पूरा ना हुआ है। एक पहचान का होता है कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूं, अथवा रहा हूं, आदि में से कौनो एक लगा हुआ, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ ही रहा हूं, काम पूरा नहीं किया हूं, ये क्या है, अपूर्ण है वाक्य ना। तो जिसमें जौने वाक्य में अपूर्णता के अर्थ निकले वो समझ लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। और पहचान ऐसे बोला जाए कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूं, आदि में से कौनो एक लगा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुई। तीसरा टेंस के पार्ट होता है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल, एक हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान होते हैं चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा चुका हूं, अथवा चुका हूं। आप लोगों को बोले के बाद कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा चुका हूं, आदि में से कौनो एक लगा हुए, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुए। अब प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग होता है जौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक समझे बहुत बड़ी जरूरत क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। इनमें लॉजिक लागत है यार, लॉजिक का होता है कि कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप लोगों के दिमाग में यह होता है गुरुजी प्रेजेंट में परफेक्ट होता है, कंटीन्यूअस होता है, दोनों मिलता है ना। जब दोनों टेंस एक साथ मिलते हैं समय का उत्पन्न कर देते हैं, समय उत्पन्न कराते हैं, मतलब एम निश्चित अगर कहो पर परफेक्ट और कंटीन्यूअस साथ में मिले तो समय जरूर दी जाए, ये चीज दिमाग में ध्यान दिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, ये कहां से बोल रहे हैं, मुझे मीनिंग पता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर देखिए अंग्रेजी में 4 पार्ट होते हैं, देयर आर 4 पार्ट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के 4 बैकबोन होते हैं। कहा गया ना कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, मतलब ग्रामर अंग्रेजी के रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका ग्रामर मजबूत है तो अंग्रेजी में आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। तो आपको ध्यान देना है कि पहले हमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये 4 शब्द आना चाहिए। क्या, क्यों, कहां और कैसे, ये आपके माइंड में सेट होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर ये चारों क्वेश्चन सेट आए माइंड में तो वो क्यों डिफीट कर ना पाए कोनो भी लाइन में। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटीन्यूअस मतलब अपूर्ण, टेंस मतलब काल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल। अब भैया इसके पहचान की बात की जाए, पहचान का कैसे, तो जौने हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूं, आदि के साथ समय दिन रहे, का दिन रहे, समय दिन रहे, तो हुआ का हुए, हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपका बोले का हुआ, बोले हैं आप कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूं, आदि के साथ समय दिन रहे, हुआ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा तो सबके दिमाग में कि सर जी
रहा है, रही है, रहे हैं तो रहा हूं, ये तो कंटीन्यूअस पहचान रही। हाँ बेटा पहचान रही, लेकिन एकरे साथे समय लाग बाटे ना। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम, समय दो ही प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय, दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय। ट्रांसलेशन करे ताई बहुत ध्यान देके पड़ता है। अनिश्चित समय, अब निश्चित और अनिश्चित समय आपका टेंस के पहचान जब टेंस के ट्रांसलेशन के रूल बतावा जाए तो बतावा जाए। आगे ध्यान दें स्टार्ट। अगले पार्ट की शुरुआत होती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। एक पहचान होते था, थी और थे, अथवा, अथवा, या, ई, ए। तो आपका बोले कहा जौने हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे अथवा या, ई, ए आदि में से कोनो एक लगा हुए वह पास्ट टेंस हुए। और पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक हिंदी में बोला जाता है साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल के पहचान होते ता था, ता था, ती थी, ते थे, ते थे। आपका बोले बस जौने हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि में से कोनो एक लगा हुए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और दूसरा पार्ट है पास्ट टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी में अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के पहचान होते हैं रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। आपको बोले बाकी जौने हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि में से कोनो एक लगा हुए वहां पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुए। अगला है तीसरा पार्ट पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक हिंदी में बोला जाता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। इसके पहचान होता है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे। आपको बोले बाकी जौने हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि में से कोनो एक लगा हुए वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के लास्ट और चौथा भाग होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस एक हिंदी में बोला जाता है पूर्ण तथा अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण तथा अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण तथा अपूर्ण भूतकाल के पहचान होता है चुका था, सॉरी रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे प्लस समय दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। अब ये वाक्य में देखें कि रहा था भी लगा है हिंदी वाक्य के अंत में और समय भी दिया है, तो इसका मतलब ये होए कि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हम बताए पहचान की जौने हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दे रहा है वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुए। अब आगे ये टेंस तो आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हमारा पॉइंट होता है फ्यूचर टेंस का। तीसरा पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि आपको बताया गया था फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं या फ्यूचर टेंस का पहचान का होता है तो गागी गे, गागी गे। ये फ्यूचर टेंस के पहचान होते हैं एक परिभाषा हम बोले सिखाए रहे आप सबका कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि में से कोनो एक लगा हुए वहां पे फ्यूचर टेंस हुए।